दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। चौथे चरण की मतदान प्रक्रिया चल रही है और हैदराबाद से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो आप तक मुझे लगा कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद की बहुत चर्चित एक प्रत्याशी है, माधवीलता नाम है। इससे पहले भी आपने उनको देखा होगा, कई सारे वीडियोस उनके वायरल होते रहे हैं। माधवीलता एक ऐसी प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज कुछ ऐसा किया है जो अब वो पुलिस को जवाब देती हुई नज़र आ रही हैं और उन पर एफआईआर हो गई है। क्या कारण रहा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। माधवीलता हैदराबाद से ये चुनाव लड़ रही हैं और किसके सामने लड़ रही हैं? एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, 4 बार के जो वहाँ पर सांसद हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव वो लड़ रही हैं। एक तरह से ओवैसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके माधवीलता वहाँ पर मुस्तैदी से खड़ी हैं। लेकिन मुस्तैदी के साथ साथ कुछ हरकतें उनकी ऐसी सामने आई हैं जिसे लगता है कि वो क्या करना चाह रही हैं या क्या, अगर वो जीत भी जाती हैं तो क्या करेंगी। ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ वो शुरू से पहले दिन से उनके सामने आती रही हैं। उन्होंने जहाँ पर मतदान हो रहा है वहाँ पर जो महिला मतदाता जो हैं वो वहाँ पर वोट देने के लिए आई थी और माधवीलता वहाँ पर पहुँचती हैं और क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं तो वो महिलाएं जो बुर्का पहनकर वहाँ पर बैठी थी, उनके पहचान पत्र लेकर के उनका बुर्का हटवा करके और फिर वो वहाँ से उसका मिलान कर रही थी, मतदाता पत्र का और उसका वो तस्दीक कर लेना चाहती थी, जाने क्या वो चाह रही थी। लेकिन ऐसा जब हुआ तो उनका वीडियो बाहर आया और वो काफ़ी वायरल हो गया। काफ़ी लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई कि इस तरह से वो किसी मतदाता को खुद चेक करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर उन्हें ऐसा कुछ लगता, कुछ गड़बड़ी की आशंका होती तो वो वहाँ पर मौजूद जो मतदान केंद्र पर जो अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी हुए चाहे ज़िला निर्वाचन अधिकारी, उनसे शिकायत कर सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात जब आगे बढ़ी, उन पर एफआईआर हुई तो उन्होंने ये भी कहा अपनी सफाई में कि मैं तो अपने अधिकार का उपयोग कर रही थी और मुझे इसका अधिकार है प्रत्याशी होते हुए कि मैं उन्हें चेक कर सकूं, मुझे पूरा इस बात का अधिकार है। लेकिन इसका अधिकार किसी भी चुनाव प्रत्याशी को नहीं होता। ये हम आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं कि इस तरह से किसी भी मतदाता को चेक करना किसी भी प्रत्याशी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके लिए वहाँ पर अधिकारी मौजूद होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उन्हें शिकायत कर सकते हैं और फिर वो चाहें तो उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जहाँ पर आप वोट देने जाते हैं वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 लोग वहाँ पर अंदर बैठे होते हैं जो बहुत आराम से, बहुत तफसील से हर एक चीज़ को चेक करते हैं। फिर वो चाहे आपका आईडी कार्ड हो गया, फिर आपका वोटर आईडी हो गया, आपका नाम, आपका चेहरा मिलाना, वो सारी चीज़ें वो बखूबी वहाँ पर करते हैं। और वो सारे जो है वो पूरा ट्रेन किए हुए लोग होते हैं जो किसी भी सूरत में गलती की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। हालांकि गलती की तो क्या ही बात करें, निर्वाचन आयोग जिस तरह से इस बार चुप्पी साधे हुए हैं, कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं जहां पर खुद जाकर के ईवीएम में सारे बटन दबाए जाते हैं। कभी किसी नाबालिग से बटन दबाए जा रहे हैं, कभी कुछ। तो अब इस पर भी क्या ही कहें, एक अलग से पूरी बात आपसे कही जा सकती है इस पर कि किस तरह से, कितना निर्वाचन आयोग इस पर कितना ज़्यादा गंभीर है, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। बहरहाल माधवीलता की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि माधवीलता वही महिला प्रत्याशी हैं जो एक रोड शो के दौरान एक मस्जिद की तरफ धनुष और तीर लेकर के उन्होंने, पता नहीं वो क्या दिखाना चाह रही थी, लेकिन उनका मैसेज बहुत क्लियर था कि मस्जिद की तरफ तीर चलाना मतलब कि वो किन को टारगेट कर रही थी, सामाजिक सौहार्द को किस तरह से वो बिगाड़ना चाह रही थी और क्या वो बताना चाह रही थी, वो बहुत क्लियरली उन्होंने मैसेज दे दिया था। और वो काफ़ी उस वक्त ट्रोल भी हुई थी और जब ट्रोलिंग बढ़ी तो उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांगी कि नहीं, इससे अगर किसी को चोट पहुंची हो, किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरे लिए सभी जो वोटर्स हैं वो बहुत एक जैसे हैं। इसके बाद में उनका वोटर्स के सामने भी किस तरह से वो वोट मांग रही थी, ये सारे वीडियोज़ भी काफ़ी वायरल हुए। बहरहाल वो
उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जो उनकी जिस तरह की सोच है इन दो चीज़ों से, एक तो मस्जिद की तरफ तीर करके चलाना और दूसरा आज जिस तरह से बुर्का हटवाकर वो मतदाता पहचान पत्र से स्वयं ही पहचान करने निकली थी, तो इन दो चीज़ों से काफ़ी उनकी मेंटालिटी और आगे वो किस तरह से काम करेंगी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी से हालांकि उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया अभी तक जाहिर नहीं की है, लेकिन अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे ज़रूर इस वीडियो को उन्होंने शेयर किया है। इतना ही बहुत है, अब उन पर एफआईआर हो गई है, उन पर आपत्ति जताई गई है। पुलिस किस तरह से इस पर क्या काम करती है, क्या उनसे पूछताछ होती है और इसका क्या आगे निकलता है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं दोस्तों? क्या एक प्रत्याशी को इस तरह से मतदान केंद्र पर जा करके आप अगर वोट देने जा रहे हैं और आपकी पहचान वो स्वयं प्रत्याशी आकर चेक कर रहा है, ये कितना सही लगता है आपको? क्योंकि वहाँ पर इस काम के लिए ऑलरेडी अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं, लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं ये काम करने के लिए, लेकिन एक प्रत्याशी का इस काम में दखल देना कितना सही है, कितना नहीं, इस पर अपनी राय ज़रूर लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।